अगर आपको अपना फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको जितना आप नॉलेज ले सकते हैं आप उतना आप नॉलेज लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको आप जॉब का तैयारी कर रहे हैं या आप किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप अपना जो फील्ड आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको गाइडिंग का बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक आप गाइडिंग का हेल्प नहीं लेंगे तब तक आपका जो जो कॉन्सेप्ट है या जो एक्टिविटी है उस पर आपको ज़्यादा हमको इंटरेस्टेड आपको नहीं रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए हर फील्ड का एक अपना एक जानकारी होता है, नॉलेज होता है, आपका इन्फॉर्मेशन होता है। तो उसको समझने के लिए आप सबसे पहले आपको बेसिक जो जानकारी होता है आपको उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट है वो किस हिसाब से निकला, उसका जो इतिहास क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और वो जो चैप्टर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहना क्या चाहता है। देखिए हर नॉलेज का कुछ मकसद होता है और कुछ कारण होता है। अगर आपको समझना होगा सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्टेड लेना होगा। जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं लेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, और जो जिस चीज़ में आप परस्यू कर रहे हैं या आपको किसी आप करियर में आप बनाना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको उसमें बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। तो उसके लिए आपको किताब पढ़ना होगा और आप उसका वीडियोस देख सकते हैं, आप लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं। और जब तक आप लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे या बहुत सारा जो वैरायटी जो होता है उसका जो उसके रिलेटेड, तब तक आपको जानकारी और आपका बिल्ड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो आप जानकारी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे और उस फील्ड में आप अपना इंटरेस्टेड आप कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हर इंसान एक अपना स्पेसिफिक मतलब इंटरेस्ट का फील्ड होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। और जब जब आप समझ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसमें तो रिसर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं या आप केमिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका जो रिलेटेड जो टॉपिक होता है, जो किताब होता है, आपको उसको पढ़ना होगा। और आप पढ़ाई भी कर सकते हैं उसके रिलेटेड, या फिर आप किसी से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए और भी आपका जो दोस्त या फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, अगर उसी कैटेगरी में लोग आते हैं तो आप उसका भी मदद ले सकते हैं और आप अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए हर एक समय का एक अपना एक अपडेट वर्जन रहता है, तो आपको समय 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 से आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि पहले का जो एडिशन होता है वो आपका कुछ हद तक उसमें कुछ नया अपडेट होता है, तो उसमें क्या कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से या कुछ जनरेशन के हिसाब से वो आपका अपडेट होते रहता है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि उसका जो बेसिक जो जानकारी होता है, जो बेसिक जो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझिए, उसके बाद क्या अपडेट वर्जन पे जाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप अचानक अपडेट वर्जन में आ गए हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो अभी का जो अपडेट वर्जन जो नॉलेज होता है वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। उसमें कुछ थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन रहता है जो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का में आ जाता है। तो इसीलिए आपको बेटर समझने के लिए सबसे पहले आपको जो चैप्टर है उसको बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसका जो शुरुआती का जो चैप्टर होता है, शुरुआती का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो गोल है आप उसको अच्छा से आप परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फील्ड आप जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो जो जड़ है, जो रूट है आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसका जो बेसिक जो बेस जो होता है आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आप उस मुकाम तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब भी आप कोई पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले अपना बेस को क्लियर कीजिए, अपना बेस को स्ट्रांग बनाइए, तभी आप आगे वाला जो फील्ड होता है उस वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। देखिए अगर 20 से अगर आप कोई पढ़ाई करते हैं या 20 से कोई फील्ड को आप अपना सिक्योर करते हैं या स्ट्रांग बनाते हैं तो आपका उतना आपको समझ में नहीं आएगा। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हम कुछ स्टेप हम आगे चल जाते हैं या पहले का जो चैप्टर या पहले का जो जानकारी है उसको हम नहीं लेते हैं और बाद का हम उसको जंप करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप इस फील्ड में उतरेंगे या जब भी आप प्रैक्टिकल आपका होगा तो उसमें आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बेस को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप बेस को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका जो क्रिटिकल जो सिचुएशन होता है उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हर फील्ड का बेस होना चाहिए और आपको हर फील्ड में कोई भी आप अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें आपका बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपका होना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।